काबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में उतना प्यार मिले। जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई के टाइम पे ये गाना जरूर बजता है। लड़कियां तो अपने मायके छोड़ के ससुराल चली जाती हैं, घर छोड़ के दूसरे घर चली जाती हैं, लेकिन हम लड़कों का क्या? हमारा मायके हमारा घर ही है और ससुराल वहाँ घर की इज्जत के लिए, माँ बाप की खुशी के लिए, समाज के लिए घर द्वार सब छोड़कर हम बाहर जाते हैं। क्या करने? कमाने। वहाँ हमारा कोई परिवार नहीं होता है, वहाँ हमें खुद ही परिवार बनना पड़ता है। अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, अपने परेशानियों को खुद अपने अंदर रखना पड़ता है और जीना पड़ता है। तो दोस्तों नमस्कार, गौरव बोल रहा हूँ मैं, यूथ वाला में आप सबका स्वागत है। आज है 4 जुलाई और सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं भी अपने ससुराल की तरफ निकल रहा हूँ, अपने मायके को छोड़कर। लास्ट 3-3.5 महीने मैं अपने मायके में रहा और अपने ससुराल की तरफ जा रहा हूँ। मतलब कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, जब से लॉकडाउन हुआ था उससे पहले से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था अपने होम टाउन से, अपने माँ पापा के साथ। आज उन लोगों को छोड़कर फिर वापस मैं दिल्ली की तरफ मूव कर रहा हूँ। इस कोरोना टाइम में भी मजबूरी है कि मुझे आगे मूव करना पड़ रहा है और वहाँ जाके फिर कुछ परिस्थितियों के कारण वहाँ मुझे काम शुरू करना है। तो दिल्ली मेरे लिए ससुराल हुआ और पता नहीं क्यों आज जैसा लड़कियाँ मायके छोड़ती हैं और निकलती हैं विदाई के टाइम तो आंखों में आंसू होते हैं, आज मेरा भी मन भरा हुआ है। उम्र इतनी ज़्यादा हो गई, पिछले 10 साल से घर से बाहर आना जाना था। जब से बीटेक करना शुरू किया 2009 से, उससे पहले भी कई बार बाहर निकला था घर से, लेकिन कभी ऐसा फील नहीं हुआ। आज अजीब फील हो रहा है, सही बता रहा हूँ। लग रहा है कि यार कोई रोक लो, न जाना पड़े। Really, I'll miss you, माँ पापा, everyone there, सब लोग। बहुत ही खुशियों वाले पल थे वो 3 महीने, लेकिन यार लड़के हैं ना, लड़कों को तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। लड़के बस लड़के हैं। तो फ्रेंड्स, बोर कर दिया ना आपको? अरे हम लड़के हैं, कभी कभी हम भी इमोशनल हो जाते हैं। उस टाइम कंटिन्यू नहीं कर पाए इसलिए होल्ड करके कुछ देर गाड़ी ड्राइव कर लिया, फिर आगे बढ़ रहे हैं। बस बात यही है कि निकल रहे हैं अपने मंजिल की तरफ। मंजिल क्या है? घर वालों को पीछे छोड़ो, काम पे लगो। यही तो आज की ज़िंदगी बन गई है। इसीलिए इट्स इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि पैसे यार कमाने हैं ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा वे ऑफ अर्निंग मनी ढूंढो सब लोग कि घर वालों को साथ रख सको। इसीलिए बी ए एम्प्लॉयर नॉट ए एम्प्लॉय। थैंक यू फ्रेंड्स। तो हम लोग अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना था, तो हम अपने लगभग मिड पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम पहुंच गए हैं लखनऊ के आउटर सर्कल में, और हम अंदर की तरफ एंटर कर रहे हैं लखनऊ सिटी में। तो अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। मूड कोई अच्छा नहीं है, घर छोड़ के कोई जाता है तो कैसा ही लगता है, मूड सही नहीं है। फिर भी लड़के हैं, घर के परिस्थितियों को समझना पड़ता है, उसके लिए काम करना पड़ता है।
मेहनत करना पड़ता है और डेफिनेटली वही कर रहे हैं, उसी के लिए आगे निकलना है। ये देखिए आ गए हैं हम लोग बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ। ये देख लीजिए आप लोग। थोड़ी सी मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैंने उसको उसमें नहीं सेट किया हुआ है। और ये है बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी का कैंपस। यहाँ पे BBD 908 FM है और ये BBD ग्रीन सिटी है पूरा। इधर आइनॉक्स है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो एक तरीके से कुछ लोगों की ड्रीम सिटी होती है लखनऊ और नवाबों का शहर है। डेफिनेटली नवाबी है यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगता है लखनऊ और मेरे फ्यूचर प्लान्स में भी है कि डेफिनेटली अगर कहीं सेटल होने की प्रेफरेंस मिले लाइफ में, अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट उस तरीके का हेल्प आउट करे तो डेफिनेटली लखनऊ में सेटल होना मैं प्रेफर करूँगा। और देखिए वहाँ बाटी चोखा की एक स्टॉल लगा हुआ है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ये देखने से लग रहा है कि कोरोना कुछ नहीं है यहाँ की। मतलब कि जो पब्लिक है अपने काम में लगी हुई है। बट यही है कि यार काम में तो लगना ही पड़ेगा, नहीं तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। पेट की बात है, कहा जाता है ना कि पेट ही सब कुछ है। तो उसके लिए हमें मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन बस वही है कि ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जितना ज़्यादा हम सेफ रहें, क्योंकि केवल हमारी सेफ्टी से हम ही सेफ रहेंगे ये ज़रूरी नहीं है। हम जितने नियर एंड डियर जो भी है हमारे, जिनसे मिलता है, सब लोगों को सेफ रहेंगे। अगर हमें कुछ होगा तो फिर हमारे कांटेक्ट वाले लोग भी संक्रमित हो सकते हैं, वो हम उनको भी परेशान करेंगे। तो डेफिनेटली हमें इस चीज़ को संभालना है, समझना है। और बस यही है, हम लखनऊ में धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। और गुगलू कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है गुगलू, अब उसको देखते हैं, समझते हैं। और सोचे थे कि अच्छा ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन घर से निकलने पे मूड थोड़ा सा सही नहीं रहा। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है, 10 साल 12 साल हो गए हैं घर से बाहर निकलते हुए, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ कि बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं आ रही है। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करा मैंने घर पे, तो अच्छा लगा। खैर कोई नहीं, चलिए तो आगे देखिए। हम आ गए हैं उच्च न्यायालय प्रवेश द्वार 2, ये हाई कोर्ट जो बना हुआ है वो। और ये सशस्त्र सीमा बल की बिल्डिंग है। और हम लखनऊ के अंदर एंटर कर गए हैं। और ये देखिए बहुत ही एक तरीके से कहा जाए कि उस एरिया में जा रहे हैं हम लोग जहाँ पे सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। ये देखिए ऑडिट भवन है। तो वीडियोस थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है क्योंकि मैं खुद ड्राइव भी कर रहा हूँ, शूट करने का टाइम नहीं है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, एक सेमिनार हॉल है, यहाँ पे बहुत सेमिनार्स होते हैं। आगे रेड लाइट हो चुकी है और हमें टर्न राइट होने के लिए कहा जा रहा है। तो ये है। तो हम एंटर कर रहे हैं सिटी के अंदर। और ये देखिए भाई साहब, थोड़े से समझ में नहीं आ रहा, ग्रीन लाइट हुई पड़ी है, हम जा रहे हैं। और Continue for 3 kilometers. ओके गुगलू, 3 किलोमीटर्स हमको स्ट्रेट जाना है और इसी तरीके से हम निकलेंगे। हम जाएंगे लखनऊ एक्सप्रेसवे जो बना हुआ है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, उस पे हमारा टारगेट है। ये देखिए NTPC की बिल्डिंग है और ये पुलिस महानिरीक्षक CRPF का बिल्डिंग है ये। और ये LD लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल्डिंग है। सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज इस एरिया में हैं। तो बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और आगे एल्डेको की बिल्डिंग है। ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, एल्डेको की बिल्डिंग है।
विभूति खंड थाना है। ऐसे ही ये यहाँ का बहुत ही सेफ एरिया कह सकते हैं, सिक्योर एरिया या बहुत हाई सिक्योरिटी जोन भी कह सकते हैं इसको। और यहाँ से हम लोग पॉलीटेक्निक चौराहा, जो यहाँ का बहुत फेमस चौराहा है, जो इंदिरा नगर हम जाते हैं। मेरा बेस्ट फ्रेंड आकाश इंदिरा नगर का ही रहने वाला है। और ये देखिए कितना सुंदर बना दिया गया लखनऊ को। वाकई कभी कभार ये फील हो रहा है कि काश हम भी लखनऊ में ही रहते हैं। वाओ, दिस इज़ रियली रियली कूल। फ्लाईओवर को पूरा कलर कर दिया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम रहते नोएडा में हैं, दिल्ली में भी रहे हैं काफ़ी टाइम तक, बट वाकई लखनऊ इज़ ऑन अनदर लेवल। सीरियसली अप्रिशिएट करने लायक है। आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लग रहा है लखनऊ की ये झलकियाँ? मुझे तो सही लग रहा है, परफेक्टली फाइन। और ये ट्रैफिक भी है, ट्रैफिक तो है, बट डेफिनेटली एज कंपेरिजन टू नॉर्मल डेज कम लग रहा है। कम के बहुत ही कम लग रहा है। वैसे भी आज वीकेंड है, सैटरडे है, बट फिर भी रोड पे उतनी गैदरिंग नहीं है, और ना ही हो तो ही बेटर है। हम जैसे लोग जो मजबूरी में निकले हुए हैं रोड पे, बस वैसे ही लोग रहें। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब तक नेसेसरी ना हो तब तक प्लीज़ बाहर मत निकलिए और अपने आप को सेफ करिए, क्योंकि मैंने देख लिया है, समझ लिया है। मैं बहुत ही भारी मन से निकला हूँ और जाने का बिल्कुल मन नहीं था। अब तो निकल गए तो इसको बोलना ही पड़ेगा, सही है। लेकिन यही है, नो इश्यू, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात कि ये और यहाँ पे रेड लाइट आ चुकी है, लोहिया पाथ है, हमें टर्न होना है। और यहाँ से थोड़ा सा फ्रेंड्स, अब हम लोग लखनऊ पार कर लिए हैं। अब हम निकल रहे हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, एंट्री कर रहे हैं। हमने गाड़ी का पहिया चारों पहियों में नाइट्रोजन गैस डलाई, और अब वी आर रेडी टू गो ऑन द सेकेंड फेज ऑफ आवर जर्नी। और ये है लखनऊ एक्सप्रेसवे जो आगरा तक जाएगा। फिर आगरा से आगरा एक्सप्रेसवे हम लोग पकड़ेंगे। यहाँ देखिए शूटिंग चल रही है मैडम लोग की इस धूप में भी, और अच्छी बात है, अच्छी चीज़ बनती है तो अप्रिशिएट होनी चाहिए। तो अच्छा है, लोकेशन बहुत प्यारा लग रहा है, तो आप लोग भी देखिए। और यहाँ से हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एंटर कर गए। और यहाँ से आप देखिए 63 किलोमीटर के बाद ही नेक्स्ट एग्जिट है। मतलब आप यहाँ से अंदर आ गए तो अब 63 किलोमीटर आपको सीधे जाना ही जाना है। चाहे आपको यू टर्न लेना हो तो भी कोई मतलब नहीं है। अब आपको यू टर्न का मतलब है 63 किलोमीटर। सही है भाई। हमने तो अपना टैंक फुल करा लिया, हवा चेक करा लिया। हमारे में नॉर्मल हवा थी तो उसको हमने चेंज करके अब हमने क्या कर लिया है, नाइट्रोजन ले लिया है, जिससे टायर के अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों मेंटेन रहता है, चेंज नहीं होता है, नॉर्मल रहती है। तो गाड़ी हाईवे पे चलते चलते 35 बार हम जब डालते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते
45, 55, 50 हो जाती है और बहुत ख़तरनाक होता है। टायर बर्स्ट करना, फटने के बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए उन सबसे बचने के लिए हमने नाइट्रोजन डलवा लिया है, जो एक ही प्रेशर पे, टेम्परेचर पे मेंटेन रहेगा। चलिए लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए अपना जर्नी का सेकंड फेज कंप्लीट कर लिए हैं। हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की डिस्टेंस जो 300 किलोमीटर की उसको कवर कर लिया और अब हम आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे जो है उसको कर रहे हैं, कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे आगरा एक्सप्रेसवे आने वाला है, जिसको हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं, और हम सही चल रहे हैं, अच्छा है। बट ये अभी तक की हमारी जर्नी नॉन स्टॉप हो गई है, नॉन स्टॉप एकदम, मतलब कहीं भी रुके नहीं हम लोग। तो अब थोड़ी सी बॉडी की डिमांड है कि हम लोग कहीं रुके, और बॉडी की डिमांड से ज़्यादा बहुत बड़ी डिमांड मेरे भाई की डिमांड है, जो पीछे स्टॉक लखनऊ एक्सप्रेसवे ख़त्म कर दिए हैं। अब हम यमुना एक्सप्रेसवे पे एंटर कर गए हैं और यहाँ के टोल प्लाजा पे हम आ गए। टोल देकर उसका रिफ्रेशमेंट पॉइंट जो मैजिक फूड जोन है, यहाँ पर आके थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव करते करते बॉडी थोड़ी सी थक गई थी, तो रिफ़्रेश होने के लिए कोल्ड ड्रिंक लिया हमने, चिप्स लिया, और तो कुछ ज़्यादा ले नहीं सकते हैं, सब पैकेज फूड ही ज़्यादा आज के टाइम में सही रहेगा। तो ये हम आ चुके हैं और मेरा भाई भी थम्स अप लिया हुआ है, और क्या क्या लिया हम लोगों ने ये देखिए। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं और बहुत अच्छी जर्नी रही है अब तक। बस थोड़ा सा थकान तो लॉन्ग ड्राइव पे होता ही है, बट सो फार सो बेटर, और डेफिनेटली खुद की ड्राइव करने से तो अच्छा ही है। अरे ट्रेन या फिर किसी और पे डिपेंडेंट रहने से बहुत अच्छा है। चीयर्स। थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाए। अब थोड़ा हल्का पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन घर की बहुत याद आ रही है। कितने लोगों को घर की याद आती है, आप लोग बताइएगा। तो अब यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर है, 195 किलोमीटर है हमारा रेजिडेंस। वहाँ पहुँचेंगे, बीच में एक दो जगह और आपको दिखाएंगे। ब्लॉग थोड़ा लंबा होता जा रहा है, इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, बट देखते हैं कैसे क्या होता है। और एक और चीज़, आप लोग बहुत ही प्यार बरसा रहे हैं हमारे वीडियोस पे, थैंक यू सो मच सबके लिए। और प्यार बरसाते रहिए, प्यार दिखाते रहिए, ताकि हिम्मत बढ़ती रहे। ब्लॉग हम कोई प्रोफेशनल नहीं थे और अचानक शुरू किया है, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। हम लोग आ गए यमुना एक्सप्रेसवे को छोड़ के, हम लोग नोएडा में एंटर कर गए हैं और हमारी जर्नी लगभग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं और वो भी हमारी जर्नी 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। और देखिए, नोएडा की लाइफ वैसे ही लग रही है। 3.5 महीने बाद फिर हम आ गए और इसमें कोई भी बदलाव नहीं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी लग रही है और जगमग अच्छा लग रहा है। पॉजिटिविटी है माइंड में, आप सबके माइंड में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में पॉजिटिविटी है। लोग खुश रहें, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।